नमस्कार, आप बिहार तक देख रहे हैं और मैं हूं सुजीत कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार हम चर्चा करेंगे पटना की प्रमुख 5 विधानसभा सीटों पर कि आखिर इन सीटों पर क्या क्या हुआ, किसका पलड़ा भारी है और इस बार कौन बाजी मारेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दानापुर हॉट सीट। जो पटना का दानापुर है वो काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि इस बार जो पूर्व सांसद है रामकृपाल यादव वो वर्तमान में विधायक का चुनाव बीजेपी से लड़ रहे हैं और उनके सामने रीतलाल यादव हैं जो पहले भी विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं 2020 में और दूसरी बार भी आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन इस बार रीतलाल यादव जेल में हैं और जेल से बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन रीतलाल यादव का प्रचार उनकी बेटी जो 11th में पढ़ती है वो कर रही है, जिनका नाम है श्वेता सिंघानिया। काफ़ी घूम घूम कर रीतलाल यादव का प्रचार किया और लालू प्रसाद यादव को भी मैदान में उतरना पड़ा रीतलाल यादव के प्रचार के लिए, क्योंकि रीतलाल यादव जेल में है। वहीं अगर बात रामकृपाल यादव की जाए, सांसद का चुनाव वो हार चुके हैं। मीसा भारती ने उन्हें लोकसभा चुनाव में 2024 में हरा दिया था, लेकिन फिर से वो अब विधायक का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। और जो वोटिंग हुई उस पर अगर हम चर्चा करें तो दानापुर जो क्षेत्र है वो दियारा का भी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी है। दियारा में यादव बहुल काफ़ी वोट है और दानापुर में अगर निर्णायक भूमिका में अगर कोई है तो यादव समाज के लोग। इस विधानसभा चुनाव में जो दानापुर में जो वोटिंग हुई, वोटिंग प्रतिशत जो था इस बार दानापुर में वो 57% वोटिंग हुई है। और अगर आबादी की बात की जाए तो यहाँ 3,74,177 वोटर हैं। दानापुर में यादव के साथ साथ जो है मुस्लिम, रविदास, पासवान और राजपूत, भूमियार, कुर्मी समाज के भी वोटर हैं, लेकिन सबसे निर्णायक भूमिका में यादव है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने रीतलाल यादव को मौका दिया और बीजेपी ने भी रामकृपाल यादव को मौका दिया। दानापुर में काफ़ी सालों से बीजेपी का गढ़ बना हुआ था, जिसमें आशा सिन्हा लगातार 3 बार विधायक बनी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में रीतलाल यादव को मौका मिला आरजेडी की ओर से और उन्होंने आशा सिन्हा को हरा दिया। वहीं 2024 की बात की जाए तो लोकसभा में मीसा भारती को मौका मिला और उन्होंने रामकृपाल यादव को हरा दिया। तो ये सीट इसीलिए अहम है कि रामकृपाल यादव के लिए ये नाक की लड़ाई है, क्योंकि सांसद का चुनाव वो हार चुके हैं और अब विधायक का चुनाव वो जीतेंगे कि नहीं ये 14 नवंबर तय करेगा। लेकिन जो खबरें मिली, जिस तरीके से दियारा से जो लोग आए, दियारा में कुछ देर के लिए नाव रुक गया था, नाव से लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में जो है प्रशासन ने नाव शुरू किया और दियारा से काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे। तो यादव समाज का वोट काफ़ी पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो यादव समाज का वोट रीतलाल यादव के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव खुद प्रचार कर रहे थे रीतलाल यादव का। तो माना जा रहा है कि यादव समाज के लोग बढ़ चढ़कर रीतलाल यादव के फेवर में वोट किए और बाकी जो समाज के लोग हैं वो रामकृपाल यादव के फेवर में भी किए और कुछ रीतलाल यादव के फेवर में भी वोट किए हैं। कांटे की टक्कर है और उम्मीद जताई जा रही है कि रामकृपाल यादव के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है। अगर रामकृपाल यादव चुनाव जीतते भी हैं तो मार्जिन काफ़ी कम होगा, क्योंकि रीतलाल यादव की अगर बात की जाए तो पिछली बार 89,000 वोट लाकर उन्होंने आशा सिन्हा को हराया था और 73,000 कुछ वोट लाकर आशा सिन्हा वहाँ से हार गई थी। लेकिन इस बार काफ़ी अहम चुनाव है, क्योंकि इस बार दोनों यादव समाज से हैं, रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव। रामकृपाल यादव के लिए दिल्ली के सीएम आए, योगी आदित्यनाथ आए प्रचार करने के लिए और रीतलाल यादव के लिए लालू प्रसाद यादव पहुँचे, मीसा भारती पहुँची। और क्योंकि मीसा भारती सांसद है तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव पड़ेगा, उनका जो वोट है वो जो रीतलाल यादव के फेवर में जो उनका जो वोटर है वो जरूर जाएगा। कांटे की टक्कर है। और इस बार जो है दानापुर की अगर बात की जाए तो दानापुर विधानसभा में रीतलाल और रामकृपाल यादव के बीच जो है काफ़ी कांटे की टक्कर है। उम्मीद जताई जा रही है कि रामकृपाल यादव अगर जीतते भी हैं तो मार्जिन बहुत कम होगा। अब 14 तारीख को देखिए
फैसला क्या होता है। अब हम चलते हैं थोड़ा दीघा की ओर। दीघा विधानसभा, दीघा विधानसभा में जो है संजीव चौरसिया लगातार दूसरी बार से विधायक है। इस बार बीजेपी ने मौका दिया है, और लेकिन इस बार जो है दिव्या गौतम, जो सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन है, वो मैदान में है, और जनसुराज से बिट्टू सिंह। संजीव चौरसिया के लिए ये चुनाव इसलिए मुश्किल है क्योंकि भाकपा माले से पिछली बार शशि यादव भी मैदान में उतरी थी, और शशि यादव 51,000 वोट लाई थी और संजीव चौरसिया ने 97,000, लेकिन उस वक्त जनसुराज नहीं था, जनसुराज के कोई प्रत्याशी नहीं थे। इस बार जनसुराज है और भाकपा माले से दिव्या गौतम, जो स्थानीय है, वहाँ की राजीव नगर की रहने वाली है दिव्या गौतम, स्थानीय है। तो भाकपा माले की जो वोटर हैं वो, और बिट्टू सिंह भी उस इलाके में काफ़ी प्रभाव रखते हैं और उनका भी अच्छा वोट बैंक है, इसीलिए जनसुराज ने उन्हें टिकट दिया है। तो संजीव चौरसिया के लिए ये दीघा विधानसभा इस बार जीतना मुश्किल तो नहीं कहेंगे और आसान भी नहीं कहेंगे। ये तो तय है कि संजीव चौरसिया बाजी मार सकते हैं, क्योंकि संजीव चौरसिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 90,000 97,000 वोट से वोट लाकर वो चुनाव जीतते हैं और मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। अगर बिट्टू सिंह भी अगर मैदान में है तो 10-20,000 वोट काट सकते हैं, उसके बावजूद भी संजीव चौरसिया इस चुनाव में दीघा से जीत सकते हैं। दिव्या गौतम को पहली बार मौका मिला है, छात्र संघ चुनाव भी वो मैदान में उतरी थी, काफ़ी सालों से संघर्ष कर रही हैं छात्र संघ चुनाव में भी, और वो बीपीएससी भी क्वालिफाई की थी। तो अचानक दिव्या गौतम को टिकट मिल गया भाकपा माले से, और दिव्या गौतम भी जोर शोर से प्रचार कर रही है, भाकपा माले का भी वोट वहाँ पे है। लेकिन संजीव चौरसिया के लिए मुश्किल नहीं है ये चुनाव जीतना, वो जीत सकते हैं, मार्जिन लेकिन काफ़ी कम रहेगा। अगर वोटर्स की बात की जाए तो 4,82,000 वोटर हैं, और कास्ट जो है समाज के वोटर भी वहाँ पे हैं जो बीजेपी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यादव बहुल इलाका भी है, जो दीघा का कई इलाका है जो यादव बहुल इलाका है, तो काफ़ी जो कई कास्ट के लोग हैं वहाँ चुनावी मैदान में जो है अपने प्रत्याशी को वोट करते हैं। और संजीव चौरसिया के लिए मुश्किल है लेकिन जीत सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं बांकीपुर विधानसभा, जो बीजेपी का सबसे सेफ सीट माना जाता है। नितिन नवीन 4 बार से विधायक है, वहाँ पे लगातार जीतते आ रहे हैं, और कास्ट समाज का काफ़ी ही ज़्यादा वोट है बांकीपुर विधानसभा में। और इस बार जो है बांकीपुर से आरजेडी ने रेखा कुमारी को मौका दिया है, और पिछली बार अगर बात की जाए तो लव सिन्हा जो है कांग्रेस से मैदान में उतरे थे, लेकिन ज़्यादा जो है वोट नहीं ला सके, 44,000 वोट लाए थे। और जो नितिन नवीन है वो 83,000 वोट लाए थे, और मैं इस चुनाव को 2020 में जीत चुके थे विधानसभा। 2025 की बात की जाए तो 2025 में भी रेखा कुमारी है, और जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है नितिन नवीन का, जो एक गढ़ माना जाता है बीजेपी का, वो बांकीपुर है, सेफ सीट भी माना जाता है, और जिस तरीके से जो कैंडिडेट है वो भी नहीं है, तो नितिन नवीन के लिए ये राह काफ़ी आसान है, आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि 2015 की बात की जाए तो 86,000 वोट, 2010 की बात की जाए तो 78,000 वोट जो है नितिन नवीन लाए थे। लेकिन इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है 40.97%, काफ़ी कम वोटिंग हुई, शहरी क्षेत्र में काफ़ी कम वोटिंग हुई है, और वोटर जो है 4 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। तो नितिन नवीन के लिए ये अगर देखा जाए तो आसान है ये चुनाव जीतना। लेकिन अब 14 तारीख को ही जो पिटारा खुलेगा उसके बाद पता चल पाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि नितिन नवीन आराम से इस चुनाव को जीत सकते हैं। अब चलिए बढ़ते कुम्हरार की ओर। कुम्हरार भी काफ़ी हॉट सीट है। कुम्हरार इसीलिए हॉट सीट है कि इस बार कुम्हरार में जो है अरुण सिन्हा का टिकट कट गया है। बीजेपी ने अरुण सिन्हा का टिकट काटा, जबकि अरुण सिन्हा का काफ़ी रिकॉर्ड रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले पहले विधायक भी बने थे। एक समय था जब अरुण सिन्हा का नाम सामने आया था, सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले विधायक थे। लेकिन इस बार अरुण सिन्हा का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। काफ़ी साल से विधायक रहे हैं लेकिन इस बार काट दिया, जिसके बाद जो कास्ट समाज है कुम्हरार विधानसभा में, कास्ट समाज के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना है कि अरुण सिन्हा का टिकट कटा है, इसीलिए बीजेपी के कई लोग और आरएसएस के कई लोग वो केसी सिन्हा के फेवर में चले गए, क्योंकि केसी सिन्हा जनसुराज से प्रत्याशी है
और इंद्रदीप चंद्रवंशी कांग्रेस से। इंद्रदीप चंद्रवंशी वहाँ के वार्ड पार्षद भी रहे हैं। लेकिन जो टक्कर है इस बार वो आपका जनसुराज और बीजेपी में है, क्योंकि जिस तरीके से संजय गुप्ता को जो मौका दिया है बीजेपी ने अरुण सिन्हा की जगह पे, तो कहीं ना कहीं ये राह काफ़ी मुश्किल है संजय गुप्ता के लिए, क्योंकि कास्ट समाज का एक बड़ा वोट है जो डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन बीजेपी के कई कास्ट नेता हैं, रविशंकर प्रसाद, लव सिन्हा और ऋतुराज सिन्हा की बात की जाए और नितिन नवीन की बात की जाए, तो लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं कुम्हरार में संजय गुप्ता के फेवर में। लेकिन कास्ट समाज के कुछ लोग हैं वो लगातार जो है एक कैंपेन चला रहे हैं कि कैसे भी करके संजय गुप्ता को नहीं जीतने दिया जाए और केसी सिन्हा को जिताया जाए। एक समाज जो उनके कास्ट समाज के लोग हैं वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। और टक्कर इस बार केसी सिन्हा वर्सेस संजय गुप्ता में है कुम्हरार विधानसभा में। अगर वोटर की बात की जाए तो 4,36,598 वोटर हैं कुम्हरार में, और वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 39.57% वोट हुए। काफ़ी कम वोट हुए शहरी इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में काफ़ी ज़्यादा वोट हुए। इस बार सबसे ज़्यादा वोट हुए, 64% से भी ज़्यादा पूरे अगर बिहार की बात की जाए तो वोट पड़े हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र जो पटना के शहरी क्षेत्र में, वहाँ काफ़ी वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम रहा है। 39.57% जो है कुम्हरार में रहा है। और अगर थोड़ा अरुण सिन्हा की बात कर ली जाए तो 2020 से में अगर 81,000 वोट से वो अरुण सिन्हा जीते थे। 2015 में बात की जाए तो 87,000 वोट से जीते थे, और 2010 में बात की जाए तो 83,000 से ज़्यादा वोट लाकर वो जीते थे। लेकिन अरुण सिन्हा का टिकट कटा, नए उम्मीदवार संजय गुप्ता को मौका मिला है, और दूसरी ओर से जनसुराज से है केसी सिन्हा। तो ये कांटे की टक्कर है। और इस विधानसभा चुनाव में कुम्हरार काफ़ी ही हॉट सीट रहेगा, क्योंकि इस बार बीजेपी और आरएसएस के कई लोग जो है केसी सिन्हा के फेवर में जो वोट भी कर रहे हैं और अपने समाज के लोगों से वोट करवा रहे हैं। तो 14 तारीख को ये पता चल पाएगा। जो आसानी से कुम्हरार सीट को जो बीजेपी जीत जाती थी, इस बार काफ़ी मुश्किल होगा, और 14 तारीख को ही इसका परिणाम सामने आएगा। अब चलिए बात करते हैं पटना साहिब। पटना साहिब जो है इस बार नए प्रत्याशी को मौका मिला है। रत्नेश कुशवाहा बीजेपी ने दिया है, लेकिन रत्नेश कुशवाहा को बीजेपी ने टिकट देकर कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को मजबूत कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस जो है इस बार शशांक शेखर को मौका दी है। जो आईपैक, जो प्रशांत किशोर की कंपनी है आईपैक, उसमें पहले काम कर चुके हैं शशांक शेखर, और जो है 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़कर वो चुनावी मैदान, यानी करोड़ों का पैकेज छोड़कर चुनावी मैदान में आए हैं। काफ़ी ही शिक्षित प्रत्याशी हैं। और पिछली बार जो है नंदकिशोर यादव को मौका मिला था, तो नंदकिशोर यादव और जो प्रवीण सिंह थे कांग्रेस के प्रत्याशी, उन दोनों में ज़्यादा का अंतर नहीं था। नंदकिशोर यादव 97,000 वोट लाए थे, और प्रवीण सिंह जो है वो 79,000 वोट लाए थे। तो इससे आप देख सकते हैं 20,000 से ज़्यादा, 18-20,000 का अंतर था। वहीं अगर बात की जाए उससे पहले 2015 की बात की जाए तो उस वक्त आरजेडी से संतोष मेहता थे, जिन्होंने 83,000 और नंदकिशोर यादव ने 88,000। तो मार्जिन देखिए, काफ़ी कम का मार्जिन है। और नंदकिशोर यादव लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन मार्जिन भी कम था। लेकिन इस बार इतना तो तय माना जा रहा है, नए प्रत्याशी को मौका दिया है रत्नेश कुशवाहा को, और कांग्रेस ने एक मजबूत प्रत्याशी को खड़ा किया है। तो ये सीट जो है पटना साहिब का सीट जो है बीजेपी के हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मार्जिन भी कम था और मौका भी दिया गया एक नए प्रत्याशी को, रत्नेश कुशवाहा को। और जो कांग्रेस ने है एक मजबूत प्रत्याशी को मौका दिया, जो पढ़े लिखे भी हैं और जिनका जो गढ़ है, जो क्षेत्र है पटना साहिब, स्थानीय है वहाँ के शशांक शेखर, और उनका जो कैंपेनिंग है काफ़ी बड़े पैमाने पर कैंपेनिंग चल रहा है, हमने जो देखा। और जनसुराज के आईपैक, जो मैंने माफ़ कीजिएगा प्रशांत किशोर के आईपैक में वो काम कर चुके, तो काफ़ी नॉलेज है इस चुनाव में। जो है नॉलेज की अगर बात की जाए तो कमी नहीं है शशांक शेखर में, और उम्मीद जताई जा रही है कि पटना साहिब जो सालों से जीतती आ रही सीट को बीजेपी एनडीए लूज कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने एक अच्छे उम्मीदवार और मजबूत उम्मीदवार को मौका दिया है। तो ये थे पटना के 5 विधानसभा क्षेत्र की जो सीट है उस पर हमने आज चर्चा की, और दिखाया ये कैसे
इस बार एनडीए कहां कहां जो है मौका गंवा सकती है इस चुनाव में। तो ये था विश्लेषण पटना के 5 विधानसभा चुनाव का। बिहार तक पे बने रही, आगे भी आपको लगातार कई सीटों का विश्लेषण करते रहेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।